हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है हमारा 6.3 है। और 6.3 में क्या बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन बेहद ही आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः S और T बिंदु इस प्रकार स्थित है। इतना पढ़ा हमने। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है, दिख रहा है, बिल्कुल जी दिख रहा है। अब यहाँ पर PR और QR पर, तो यहाँ पर देखो भुजा ये देखेंगे, PR और QR पर दो बिंदु है S और T। क्या है, PR और QR पर दो बिंदु है S और T। इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS। कहने का मतलब क्या है, ये कोण P बराबर जो है ये है कोण RTS इसके बराबर है, कोण RTS इसके बराबर है। हमको क्या करना है, दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ कौन सा है, RPQ, ये बड़ा वाला त्रिभुज RPQ, ये इसका जो है कोण RTS के क्या है, समरूप है, कोण RTS के समरूप है। यानी कोण ये त्रिभुज RTS के क्या है, समरूप है। यानी हमको साबित करना है यहाँ से RPQ समरूप है RTS के, ये हमको साबित करना है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को लिखना है दिया है यहाँ से हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो त्रिभुज PQR की भुजा PR और यही लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया है, और QR पर S और T बिंदु इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS। हमने यही लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो दिया गया है मतलब वही लिखना है। हम ये भी डायरेक्टली लिख सकते थे, कोण यहाँ पर दिया हुआ है कोण P बराबर कोण RTS, ये भी लिख देते तो काम चल जाता। साबित क्या करना है, ये देख लो, साबित करना है यहाँ से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। अब ये हमको साबित करना है। सबसे पहले तो त्रिभुज, देखो जो बोल रहा है ना, हमको दो बात तो पता होना चाहिए कि हमको साबित क्या करना है और हमारे पास दिया क्या है। दिया ये है कि ये कोण बराबर इस कोण के बराबर है। इस बड़े त्रिभुज में देखेंगे और इस छोटे त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण, या फिर देखो हम समझा देते हैं यहाँ से, ये बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, ये है RPQ, और इसी में से अगर छोटे त्रिभुज को निकाले यहाँ से तो ये इस प्रकार से बनता है, ये बनता है RST। अब हमको दिया है कि कोण P बराबर जो है वो कोण T के बराबर है, कोण P बराबर कोण T के बराबर है। ये हमने अलग किया है। देखो ये R और R क्या है, R और R ये तो एक ही कोण है, कोण और R तो क्या है, एक ही कोण है। साबित करना था ये हमको, तो प्रमाण लिख सकते हैं, प्रमाण। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, यानी कि इस त्रिभुज में या बोलेंगे इस वाले त्रिभुज में और इस पूरे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कोण RPQ बराबर, यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कोण P बराबर, ये हमको दिया है कोण P बराबर कोण RTS, ये तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ है। इसके बाद कोण R बराबर R, कोण R बराबर R, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो कोण यहाँ पर त्रिभुज को देखो ना, कोण RTS इस त्रिभुज में भी R है, कोण यहाँ पर देखेंगे RPQ इस त्रिभुज में भी R है, तो R तो दोनों त्रिभुज में है और दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है, इसका मतलब R बराबर R हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। अब ये क्यों हो जाएगा, ये होगा एंगल, यानी कि कोण उपपरमेय से, चलो जी समझ में आ गया, इजी सा क्वेश्चन था, कर लिए। अगले क्वेश्चन को देखना है ना, बिल्कुल अगले क्वेश्चन को देखना है। चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखो क्या कह रहा है, 6.37 को देखेंगे। ये आकृति एनसीईआरटी का 6.37 है। इसमें बताया जा रहा है त्रिभुज ABE। अब देखेंगे त्रिभुज ABE, यहाँ से ABE अगर इसको काट के बाहर निकाले तो इस तरह से दिखेगा त्रिभुज ABE। कह रहा है समरूप है त्रिभुज ACD के, यानी त्रिभुज ACD काट को निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा त्रिभुज ACD के समरूप है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE, तो हमको साबित करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के, ये हमको साबित करना है। तो एक बात हमको बता दो, दिया है हमारे पास त्रिभुज ABE यहाँ पर समांतर ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ADE समरूप ABC, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये पूरे बड़े वाला त्रिभुज ADE, ये वाला ना ADE और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, इसके समरूप साबित करना है। तो यहाँ से प्रमाण में हम देख लेते हैं त्रिभुज ABE, क्या त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के, समरूप है त्रिभुज ACD के, समरूप ने सर्वांगसम है, क्या चीज़ सर्वांगसम है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि AB बराबर हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा AC, साथ ही साथ AE बराबर हो जाएगा हमारा, AE बराबर हो जाएगा AD, AE बराबर हो जाएगा AD। अगर इसको हम थोड़ा सा अदला बदली कर ले तो ये लिख सकते हैं AD बराबर AE। ये समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया एक बार रिवीजन, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD, अगर पिक्चर को नहीं भी देखे, अगर देखे तो भी ABE और ACD ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम मतलब हर एक समान, इसका मतलब AB बराबर हो जाएगा AC और AE बराबर हो जाएगा AD, यही हमने लिखा AE बराबर AD। तो इसको थोड़ा सा हमने बदल दिया, क्यों बदला अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अब ऐसा करने से क्या आ रहा है जरा अभी देखना। तो यहाँ पर हमारे पास है समीकरण में AB बट्टे AD आ जाएगा, AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे AE यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। AB बट्टे AD आ रहा है, AC बट्टे AE आ रहा है, यानी AB बट्टे AD आ रहा है, AC बट्टे AE आ रहा है। अब ये हमको बात कौन बताता है, थेल्स प्रमेय बताता है, और उसका जो ऊपर में है ये बताता है ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसलिए हो जाएगा DE समांतर BC, DE समांतर हो जाएगा BC। इसको हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो यहाँ से थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DE समांतर BC, यानी भुजाओं का अनुपात मिल रहा है ना, दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल रहा है, इसलिए DE समांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी ये वाला भुजा जो है BC के समांतर हो जाएगा। इसका मतलब तो ये भी है, अगर भुजा बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोण ADE बराबर हो जाएगा कोण ABE के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि कोण AD, यदि DE समांतर BC है तो यहाँ से संगत कोण से क्या हो जाएगा हमारा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, यानी कोण ADE बराबर हो जाएगा कोण ABC। यही हमने लिखा, ADE बराबर हमने लिखा ABC, C कर लो ABC, ये हमने लिख दिया। साथ ही साथ ये तो हमको यहाँ से पता चल गया, इतना बात पता चल गया। चलो जी, अब हमको क्या करना है, आओ जरा देख लेते हैं। अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में इसको हम ये भी मान सकते हैं, समीकरण 1 भी मान सकते हैं, ताकि हमको आसानी हो सिद्ध करने में। अगर इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे, कौन सा ADE और ABC में कोण A बराबर कोण A, यानी कि ADE में भी कोण A है, ABC में भी कोण A है, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, ये है उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ हमने साबित क्या है, ADE बराबर ABC, कोण ADE बराबर हमने साबित किया है कोण ABC, यानी ये कोण बराबर ये कोण हमने साबित किया है। समीकरण 1 से लिख देंगे या लिख देंगे साबित किया है, समीकरण 1 से,
समीकरण 1 यहाँ पर देख लो, है ना। चलो, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। और ये क्यों होगा? ये होगा AA समरूपता उपप्रमेय से। किससे? AA समरूपता उपप्रमेय से। चलो जी, हो गया ख़त्म। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा है और किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे यदि गौर से देखने वाले हो और ज्योमेट्रिकल, यहाँ पर देखो फिगर को यदि समझ पाए ना, ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस होते हैं और पीछे जो भी थ्योरम्स में बताया गया है उसको यदि समझ पा रहे हैं, पीछे की बातें थोड़ा सा हमारे दिमाग में है, तो निश्चित तौर पर जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होता है वो भी आसान लगते हैं। और साथ ही साथ ये भी हमको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन हमने पहले किया है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। क्योंकि NCERT का जो क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक होता है, एक एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज से क्या होता है, लिंक होता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते, तो निश्चित तौर पर समझ में नहीं आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा भी मुश्किल यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास आकृति 6.38, ये एक त्रिभुज नज़र आ रहा है ना। चलो जी, अब इसमें ABC के एक शीर्षलंब AD और CE पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। अब देखो यहाँ पर AB पर लंब डाला गया है C से, ठीक है। साथ ही साथ BC पर लंब डाला गया है AD, BC पर लंब डाला गया है AB, ठीक है। अब हमको साबित क्या करना है, ये 5 चीज़ दिया हुआ है जो हमको साबित करना है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। चलो जी, यहाँ से देखो दिया क्या है हमारे पास, दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो दिया है वही ना। हाँ, यहाँ से देखो त्रिभुज FBC में, किसमें? FBC में क्या दिया है, यहाँ से दिया है CE लंब AB खींचा गया है, साथ ही साथ AD लंब BC खींचा गया है, AD लंब BC खींचा गया है। खींचो, चलो बहुत बढ़िया, खींचा गया। अब साबित क्या करना है, अब देखो ये एक एक करके क्वेश्चन करने वाले हैं। साबित करना है, क्या करना है? साबित करना है। क्या चीज़ साबित करना है? पहला हमारा है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये हमको पहला साबित करना है फर्स्ट नंबर में, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर जो प्रयोग करने वाले छोड़ो, जितना भी पढ़े ना जान दो। यहाँ पर अपने को क्या याद रखना है, AA यानी भुजा कोण, क्या बोलते हैं, कोण उपप्रमेय, ये हमको याद रखना है। कहने का मतलब दो कोण यदि किसी त्रिभुज का बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर परमाणु को, परमाणु हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। परमाणु हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से देखो परमाणु में हमको साबित करना है AEP समरूप त्रिभुज CDP, तो यही लिख लेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है AEP, ये वाला त्रिभुज है अपना, ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज है बाबू, ये वाला है ना। और साथ ही साथ है त्रिभुज CDP, दूसरा त्रिभुज है हमारा CDP, ये वाला है। देखो जी क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला कोण जो है हो जाएगा, ये वाला कोण देखेंगे, ये वाला कोण यदि हम देखेंगे त्रिभुज यहाँ से PEA या AEP, कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण CDP। अब ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी लंब है, यहाँ भी लंब है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से देखेंगे कोण CPD बराबर हो जाएगा कोण APE, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे काट रहा है ना, इस तरीके से जो कोण बनता है तो वो आमने सामने बराबर हो जाता है। अब इस दोनों त्रिभुज में क्या है, दो कोण बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP।
पी के। ये हो गया हमारा प्रूव्ड पहला नंबर। चलो जी खत्म हो गया। दूसरे नंबर का क्वेश्चन करना है हमको। दूसरे नंबर का आ जाओ। दूसरा नंबर साबित करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। अब आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी कहाँ पर है, आ जाओ। ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला, ये वाला त्रिभुज पकड़ना है आपको। त्रिभुज ए बी डी तुम लिखेंगे, यहाँ पर प्रमाण लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, अब ए बी डी तो पता चल गया ये वाला त्रिभुज है, साथ ही साथ हमको सी बी ई भी खोजना है। तो सी बी और ई ये वाला त्रिभुज, यानी कि हमको क्या करना है, एक ये वाला त्रिभुज पकड़ना है और एक ये वाला त्रिभुज पकड़ना है। तो आ जाओ देख ले, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ से अगर हम त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे ना, तो ये कौन बन रहा है हमारा, ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज जो है, इसमें कोण डी बराबर जो है ना 90 डिग्री है। मतलब ए डी बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है कोण ए डी बी बराबर। और दूसरा त्रिभुज है सी बी ई, पकड़ो सी बी ई, इसमें जो है सी ई बी, अब ये वाला कोण जो है ना, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में सी बी ई में ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो सी ई बी बराबर कोण सी ई बी बराबर ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा बात हमको देखो, हमारे पास क्या है, दोनों ही त्रिभुज में जाएंगे तो कोण बी कॉमन आ रहा है, यानी कि त्रिभुज ए बी डी यहाँ बी आ रहा है। दूसरा है त्रिभुज सी बी ई, तो सी बी ई यहाँ भी बी आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज में बी कॉमन है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी। ये है हमारे पास उभयनिष्ठ। अब ये हमारे पास उभयनिष्ठ है, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज यहाँ से सी बी ई के। ये क्यों हो जाएगा, दो कोण बराबर है तो ए समरूपता ऊपर में, ए समरूपता ऊपर में से ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट देख ले। हाँ जी आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से क्या है हमारे पास तीसरे नंबर में, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज ए ई पी साबित करना है त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए बी डी के। अब यहाँ से हम प्रमाण ले लेते हैं, प्रमाण ले लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए बी डी में। अब आ जाओ, ए ई पी कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे पास ए ई पी, ये वाला त्रिभुज ए ई पी। तो पहले हम बात किए थे ये वाला ए ई, ठीक है, ए ई और पी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ए ई पी में। और ए बी डी दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसमें क्या है देखो, अगर त्रिभुज ए ई पी में बात करेंगे, ए ई पी में, तो ए ई पी 90 डिग्री है, कोण ए ई पी बराबर जो है वो 90 डिग्री है। अगर त्रिभुज हम बात करेंगे ए बी डी में, क्या है ए बी डी में, तो यहाँ से ए डी बी 90 डिग्री है, कोण ए डी बी यहाँ से ये 90 डिग्री, मतलब ये कोण 90 डिग्री, यहाँ पर ये कोण क्या है 90 डिग्री है। चलो जी ये दोनों तो बराबर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, इसमें भी कोण ए है, इसमें भी कोण है, यानी कोण ए जो है ना दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, मतलब कोण ए बराबर कोण ए दोनों में है। ये लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। चलो जी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। और समरूप क्यों होगा, ए उपपर में से, यानी कि दो कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर में हमको साबित करना है पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। आ जाओ बात कर ले जरा, पीडीसी किधर है, पकड़ के लाओ। पीडीसी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज पीडीसी, लिखेंगे त्रिभुज पीडीसी तथा
त्रिभुज BEC में। चलो भाई सबसे पहले PDC में देखते हैं कि कोण 90 डिग्री कहाँ पर है। PDC यही कोण 90 डिग्री का है, कोण PDC 90 डिग्री का है, बराबर लिख लिए। दूसरा है BEC, दूसरा त्रिभुज, B पकड़ो, BE और C, BEC ये वाला है ना। तो यहाँ पर E 90 डिग्री का है, BEC में जाएंगे तो E 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोण BEC, ये हो जाएगा दोनों कोण 90 डिग्री का, ये एक कोण बराबर हो गया। अच्छा C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, मतलब अगर इस छोटे से त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ C है, और इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे तो भी यही C है। तो यहाँ पर कोण C बराबर कोण C, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। और ये क्यों होगा, ये होगा AA समरूपता पर में, मतलब यदि दो कोण बराबर होता है तो त्रिभुज जो है वो हो जाता है यहाँ हमारा समरूप, ऊपर में से समरूपता ऊपर में हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।